ब्रेक के बाद पुनः सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी हमीरपुर की, जहां यूजीसी के विरोध में राजपूत करणी सेना ने प्रदर्शन किया है। साथ ही बात होगी सहारनपुर की, जहां 2 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। भदोही जनपद के जेठूपुर गांव में शहीद अग्निवीर धीरज गुप्ता के परिवार से मिलने राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहू मुरारी गुप्ता पहुंचे। उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया। साहू मुरारी गुप्ता ने परिवार के साथ जमीन पर बैठकर शहीद के बलिदान और उनके दुख को साझा किया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर पूनम गुप्ता, अशोक गुप्ता, शिव कुमारी गुप्ता समेत कई लोग मौजूद रहे और शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। और हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे भाई ने हमारे इस गांव को नहीं, औराई को नहीं, बल्कि पूरे ज़िले को देश में एक नाम दिया है। जिस माँ ने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया है, हम सभी भाई बहन जो समाज के आए हुए हैं, सभी लोग मिलकर उन्हें सत सत नमन करते हैं, जिन्होंने ऐसे बहादुर बेटे को जन्म दिया है। और चूँकि मैं भदोही की ही हूँ, तो मैं अपने यहाँ डीएम साहब से भी ये गुहार रखूँगी कि जिन योजनाओं का लाभ देने की बात कही गई है हमारे भाई के परिवार को, वो पूरी तरीके से अक्षरशः पालन किया जाए और उसमें जहाँ भी कमी आएगी हम लोग लगे ही रहेंगे। आज यहाँ पे हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरारी साहू जी और विनोद गुप्ता भाई साहब, अनिल भाई साहब और तमाम कई जिलों से लोग आए हुए हैं, जिन्होंने भरसक प्रयास किया है कि जितना भी हो सके उतना ही समर्थन मिल सके हमारे इस दुखी और पीड़ित परिवार को, और जितना हो सकेगा हम सभी करेंगे। सरकार से हमारी मांग यही है कि चूँकि घर नहीं है इनके यहाँ, तो कम से कम आवास मिल जाए और जिस आवासीय पट्टा और कृषि। भदोही से सी न्यूज संवाददाता अवधनाथ यादव के साथ जावेद अली की रिपोर्ट। हमीरपुर जिले में सामान्य वर्ग के संगठन राजपूत करणी सेना ने यूजीसी के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन किया। सड़कों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी बड़े बड़े बैनर लेकर नारेबाजी कर रहे थे, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी काला कानून वापस लो के नारे लगाए और काली तख्ती लेकर विरोध जताया। महिलाओं ने कहा कि यूजीसी कानून भेदभाव को बढ़ावा देता है और जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा प्रदर्शन जारी रहेंगे। क्या आपकी मांगे हैं? हमारी मांग ये है कि यूजीसी ये काला कानून सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। इससे समाज के बच्चों को बहुत बड़ा नुकसान है। वैसे काले कानून पहले से चल रहे हैं और दूसरा नया कानून बना के तैयार कर दिया। हमारे देश के अंदर मोदी जी से ये काले कानून की मांग किसने की? ना तो मायावती जी ने मांगा, ना तो चंद्रशेखर रावण ने मांगा, ना किसी सवर्णों ने मांगा। मोदी जी को आखिरकार ऐसी कानून लाने की क्या जरूरत पड़ गई और इससे क्या लाभ जाएगा जनता के बीच में, बताइए। क्या मांग आपकी? हमारी मांग ये है कि इस काले कानून को तुरंत वापस करना चाहिए। सारे बच्चों का भविष्य न खराब करे मोदी सरकार, हम यही मांग करते हैं मोदी सरकार से। उन्होंने ज्ञापन दिया है, क्या पूरा मामला है? मैं डॉक्टर वंदना मिश्रा, जिलाध्यक्ष ब्राह्मण विकास परिषद से हूँ और आज हम यहाँ तीसरी बार फिर से यूजीसी के खिलाफ सभी करणी सेना के साथ में और यहाँ पर ज्ञापन देने फिर से आए हैं एसडीएम बोर्ड पर। और हमारी मांग यही है कि आदरणीय मोदी जी, आपको हमने पीएम बनाया है, आप हमारे लिए नहीं सोचेंगे तो हम आपके लिए नहीं सोचेंगे। और हमारी ये सशक्त मांग है कि आप महिलाओं के लिए करें, हमारे सवर्ण समाज के लिए करें। आपने जो ये यूजीसी कानून ला के दिया है, तो आपने ये साबित कर दिया है कि समाज में भेदभाव के आप पक्षधर हैं और आप खुल के भेदभाव कर रहे हैं और हम इस भेदभाव के सख्त खिलाफ हैं। तो आपसे ये हमारी सशक्त मांग है, स्ट्रिक्टली हम आपसे ये विनय करते हैं कि आप यूजीसी का काला कानून वापस लीजिए, वरना आप सत्ता से इस बार 100% जाएंगे और भाजपा को आगे से हम लोग कभी भी सत्ता में आने नहीं देंगे। ये हमारी सवर्ण समाज की मांग है और सभी सवर्ण समाज हम एक हैं। हमारे कितनी भी संस्थाएं हैं, कितने भी हमारे ग्रुप चल रहे हैं, लेकिन हम सब साथ हैं। और ये आपके लिए इस बार तीसरी बार, चौथी बार और 5वीं बार ये फिर से आपको एक बार स्ट्रिक्टली हम ये फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं कि आप अगर वापस हमारे साथ रहना चाहते हैं तो आप यूजीसी कानून वापस लीजिए। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार बादल की रिपोर्ट।
सहारनपुर में डीआईजी अभिषेक सिंह के निर्देशन में ऑपरेशन सवेरा के तहत नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस ने 2 शातिर नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 302 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 60,40,000 रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तारी थाना गंगू पुलिस की चेकिंग के दौरान हुई। श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय द्वारा नशा तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन सवेरा 2.0 के अंतर्गत गंगो पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें गत रात्रि 9:15 बजे के करीब विद्यार्थी तिराहे के पास से 2 अभियुक्त गण को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आवेश उर्फ बिल्लू पुत्र आलिम निवासी घाटमपुर को 252 ग्राम स्मैक के साथ तथा आरिफ पुत्र अली हसन निवासी बसेड़ा थाना कैराना को 50 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त आवेश का पूर्व आपराधिक इतिहास भी है तथा अभियुक्त आरिफ पूर्व में हत्या के अभियोग में जेल जा चुका है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता नरेश कुमार की रिपोर्ट। देश भर में एलपीजी गैस आपूर्ति को लेकर बढ़ती आशंकाओं का असर अब सहारनपुर में भी दिखाई दे रहा है, जहां गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि सिलेंडर बुक करने के बाद 24 से 48 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि दूसरा सिलेंडर बुक करने में 25 दिन का समय बताया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान और इजरायल के बीच तनाव के चलते सप्लाई प्रभावित होने की चर्चाओं और अफवाहों से लोगों में चिंता बढ़ी है और कुछ जगहों पर सिलेंडर ब्लैक मार्केट में बेचे जाने की शिकायत भी सामने आई है। हालांकि जिला पूर्ति अधिकारी नीरज कुमार ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि एजेंसियों के पास पर्याप्त स्टॉक है और काला बाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? विकास कुमार। विकास जी, आज गैस एजेंसी आए हैं, क्या परेशानी हो रही है? बस जी यहाँ बहुत भीड़ लग रही है और सिलेंडर नहीं मिल पा रहा जी। ये कह रहे हैं कि 25 दिन में बुकिंग हो गई, कि सिलेंडर मिलेगा 25 दिन के अंदर, तो आप उससे पहले नहीं ले सकते। पहले जब आते थे पहले डायरेक्ट मिल जाता था बुकिंग करके, अब ना नंबर मिल रहा वो बुकिंग वाला और ना मैसेज आ रहा। तो बुकिंग तो हुई नहीं आपकी? हाँ जी, बड़ी परेशानी आ रही। कितने कब से आ रही है दिक्कत? मैं 3 दिन तक खाली पड़ा सिलेंडर मेरा। तो अब मैं आया था नहीं, अभी उन्होंने कह दिया वहां से जाओ एजेंसी में, सीधा यहाँ से तो मिल जाएगा। बस जी वैसे बनवानी पड़ी है, अब तो 200-300 रुपए की बात डलवा रहे। गोदामों पे आए भीड़ है, लोग परेशान दिख रहे हैं। लोग बाग परेशान हो रहे हैं, बहुत भीड़ हो रही है, बहुत ज्यादा। ब्लैक में मिल रही है बाहर से? ब्लैक में मिल नहीं रही जी कहीं से भी, बड़ी समस्या हो रही है बहुत। 200-300 की भरवाई की थोड़ी बहुत। ना जी वो तो ब्लैक में सिलेंडर अगर पूछा तो ना मना कर रहे जी, मैं तो अभी मिल नहीं रही। अच्छा, गैस सिलेंडर को लेकर शासन की तरफ से क्या आदेश है, आपकी तरफ से क्या कुछ जनपद में कार्रवाई की जा रही है? जी, शासन की तरफ से ये निर्देश है कि जो घरेलू आपूर्ति है वो निरंतर रहेगी, उसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे जनपद में भी हमने 7 टीमें बनाई हुई हैं और 7 टीमें सक्रिय कर दी गई हैं, जो गैस गोदामों में उनके स्टॉक का निरीक्षण कर रही हैं और वितरण की सारी व्यवस्था को अपनी देखरेख और निगरानी में करा रही हैं। तो कुछ गैस एजेंसियां हैं जिन पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लोग कहती हैं कि गैस कम हो रही है। जी, आपके सम्मानित चैनलों के माध्यम से भी मैं अपील करूंगा कि रूमर्स की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कृपया रूमर्स पे ध्यान न दें, क्योंकि अभी आपूर्ति में कोई भी समस्या नहीं है। हम लोग डेली स्टॉक ले रहे हैं, जितना स्टॉक पहले था उसी हिसाब से हम उसे मेंटेन भी किए हैं और जो हमारे बोटलिंग प्लांट है वहाँ से सिलेंडर निरंतर यहाँ के लिए आ रहे हैं। जनपद सहारनपुर में गैस की कोई समस्या है नहीं। बाकी रूमर्स की वजह से लोग बाग अचानक से स्टोर करने के लिए जा रहे हैं ताकि मतलब उनको कोई समस्या ना, इस वजह से है। तो उन्हें समस्या अभी ना है ना आगे होगी, इसलिए पैनिक न करें। तो सहारनपुर में व्यवसाय रेस्टोरेंट होटल का बहुत ज्यादा है, तो इन लोगों को सिलेंडर नहीं हो तो ये लोग ब्लैक नहीं करें, तो इसके लिए भी क्या कोई जांच टीम जो है होटल की निगरानी करेगी? हाँ, जो हमारी जांच टीम चली गई है इस समय राउंड पे है, वो लोग ये भी देखेंगे कि कोई भी आदमी अगर ये गलत इस्तेमाल कर रहा है किसी भी तरीके से डोमेस्टिक सिलेंडर्स का, तो उस पर पब्लिक के अंदर ये भी वहम है कि अब सिलेंडर नहीं मिल पाएगा जल्दी से, तो कितना समय बुकिंग के बाद उन्हें दिया जाएगा और किस तरीके से मिलेगा? देखिए, अभी इस समय तो सिलेंडर आप बुकिंग करिए 24 से 25 घंटे 24 घंटे में पहुंच जा रहा है सिलेंडर, समस्या उसमें नहीं है। दिक्कत उनको हो रही है जिनका EKYC नहीं हुआ है, वो भी अपना EKYC करा लें
ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना हो। बाकी जो दूसरे लोग हैं, गलत लोग हैं, उन पे हम लोग निगरानी रखेंगे और मुकदमे दर्ज कराएंगे। निर्देश है 25 दिन से पहले पूरा सिलेंडर नहीं ले पाएंगे। हाँ, ये कंपनी की तरफ से, ऑयल कंपनी ने, चूंकि होल्डिंग की वजह से लोग पब्लिक इकट्ठा करने लगती है, तो उसको रोकने के लिए उसे हतोत्साहित। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता नरेश कुमार की रिपोर्ट। शामली में पश्चिमी यूपी के गैंगवार का खौफनाक सिलसिला फिर सामने आया, जब कुख्यात डॉन विक्की त्यागी के हत्यारे सागर मलिक के पिता विवेक उर्फ विक्की मलिक की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। विवेक मलिक बागपत के दोघट में शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी बाइक सवार हमलावरों ने पहले हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने के बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। घटना के दौरान एक हमलावर पकड़ा गया और पीटा गया, जबकि 2 फरार हो गए। इस सनसनीखेज वारदात के बाद बाहावड़ी गांव में तनाव फैल गया और भारी पुलिस बल व पीएसी तैनात कर दी गई। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है और फरार हमलावरों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। बबली, क्या हुआ, ये घटना हुई कैसे हुई? घटना ये हुई कि हम गांव की बारात में जा रहे थे, हमारे परिवार में से ही बारात जा रही थी। उसमें हम सारे लोग जा रहे थे, मेरे जेठ भी, मैं भी, वे भी, मेरे पति भी। तो घुड़चड़ी के टाइम हम जैसे बाहर को आए तो मेरा पति बाथरूम करने के लिए चले गया, थोड़ा सा पीछे को गाड़ी की तरफ को, और वहां से कम से भी कम आधा दर्जन लड़के आए और आके उन पे फायर कर दिए, और तो बहुत सारे भाग गए। एक पकड़ लिया, वहां से पकड़ने के बाद उसे थाने में दे दिया। और ये हमारे ही दुश्मन है, हमारे गांव के ही दुश्मन है, ये दरिया के से ही है सारे। उनकी चाची भी, सुनीता भी, सविता भी, सारे ही। सविता ने ये कहा गांव में से कि आज तो इनका काम ही करके आना तुम। और 3-4 दिन से गांव में फिर रहे भी, रह के भी कर रहे गांव में, और रुके यहाँ भी रुके वे, किसी के यहाँ भी रुके गांव में, जो उन्हें पनाह दे रहा। हमें बोलो ये भी नहीं पता चला कि वे कौन है कौन नहीं। और इसमें बहुत है, और भी है इसमें, लोकिंदर भी है। लोकिंदर ने क्या क्या करवा, रजत है, प्रिंस है, बहुत सारे है। ये हमने भागते हुए भी देखे कि चलो भागो, काम तो हो गया, ये कह के फिर हमने देखा रही तुम्हारा ही नाश कर गए। जब जाके फिर वो एक और भागा लगा तो उसे भागते भागते मेरे ही गांव वालों ने पकड़ लिया, पकड़ के उसे फिर पिटा, पीट के फिर उसे थाने में दे दिया। क्या नाम है उसका जो पकड़ा गया? रजत नाम है जी, जितेंद्र का लड़का है रजत। इसके पीछे क्या वजह मानी जा रही है जो आपके परिवार पर इस तरह का हमला हुआ है? ये तो शुरू से ही वजह रख रही है। हमारे परिवार में तो नहीं, गांव में इन्होंने, और भी एक दूसरी पट्टी का है, हमारी पिछली पट्टी का है। शामली से सी न्यूज संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।